8 तरीक हर किसी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ नहीं भी पता हो फिर भी सुनाड़ू 8 तरीक वुमेंस डे है तो आज की खास मुलाकात है हम उससे दिन भर गलबात करेंगे एडवोकेट सुप्रिया मैम माना मौजूद है नाल एडवोकेट जुल्किर नैन चौधरी साहब माना मौजूद है सब तो पहला सुप्रिया मैम ना गलबात करेंगे मैम स्वागत है सर हमारे चैनल थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे दरअसल मैं गोजरी में बात करता हूँ आप बट कर सकते हो। समझ आई लेंगे अंडरस्टैंड। ओके कहना चाहूँगा 8 तरीक जिस तरह थानू पता है इंटरनेशनल वुमेंस डे है के उसके बारे में देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर मैं भी गोजरी आपकी तरह बोल पाती, लेकिन समझ लेती हूँ। इंटरनेशनल विमेंस डे, देखिए कोई दिन क्यों फिक्स किया जाता है? इसलिए फिक्स किया जाता है ताकि पूरे साल का जायजा लिया जाए जी कि आपने पूरे साल में क्या किया औरतों के लिए। औरतें कम नहीं हैं, हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। आज से 50 साल पहले चीफ जस्टिस भी थी, जज भी थी, प्राइम मिनिस्टर भी थी, प्रेसिडेंट भी थी। और आप देखेंगे, अगर आप तारीख देखेंगे तो ऐसे ऐसी औरतें फ्रीडम फाइटर्स रही हैं, अच्छी वकील रही हैं, सिंगर्स रही हैं, बहुत कुछ बेशुमार। लेकिन ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो जो वर्ग है ना वो बहुत कम है। वो 5%, 10%, 15% है। उस 10-5% को 80 और 90 और 100 करने के लिए ये दिन रखे जाते हैं, ये दिन मनाए जाते हैं, प्रोविजंस बनाए जाते हैं, प्रिविलेजेस दी जाती हैं ताकि जो औरतें जिनकी नुमाइंदगी कहीं भी नहीं है, जो अनसंग वॉरियर्स हैं। आप जानते हैं एक जो होम मेकर है, हाउसवाइफ है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो उसका है। सुबह उठती है, रात को सोती है तो सुबह की टेंशन, दोपहर की टेंशन, रात की टेंशन। मुझे लगता है एक वर्किंग वुमेन इज एटलीस्ट हैप्पी। सुबह निकलती है, अपना काम किया, घर को वापस गए। लेकिन जो होम मेकर है, जो हमारी मदर्स हैं, वो पूरे दिन का काम करती हैं और बिना किसी पैगार के, बिना किसी वेजेस के। तो मुझे लगता है कि हमें उन लोगों को एक्नॉलेज करना है, हमें उन सब अनसंग वॉरियर्स को एक्नॉलेज करना है जिनकी एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है, जिस वजह से हम चल पाए, जिस वजह से पूरा खानदान, पूरी फैमिली चल पाए। तो ये इसलिए जायजे लिए जाते हैं एक दिन के लिए। और आप देखें, अगर 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पीछे चले जाएंगे तो आपने देखा है ज्यादतियां हुई हैं। सती प्रथा थी, जो एक विडो हो जाती थी, उसकी जिंदगी मरने के बराबर, वो कहती थी कि मैं मर जाऊं इससे, वरना मुझे इस समाज में नहीं रहना है। क्योंकि हर जगह वो अछूत, हर जगह उसकी पार्टिसिपेशन नहीं, शमूलियत कहीं नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता, आज की नहीं मैं बात करी, मैं 18 की बात करूंगी, 18 सेंचुरी की, जिस वक्त राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वैसे कितने लोग जिन्होंने आवाजें उठाई कि नहीं ये ज्यादती ना करो। तो वो आहिस्ता 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 सब जो है एक इफेक्ट बनता गया। और ये दिन जो इन दिनों की तामील हुई और ये दिन बनाया गया ताकि लोगों से पूछा जाए, आवाम से पूछा जाए, सरकार से पूछा जाए। क्योंकि एक जो सरकार होती है ना, वो हमारा वो क्या है, एक गार्डियन है, कस्टोडियन है। उनसे पूछा जाता है कि आपने अपनी औरतों के लिए क्या किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अगर कोई प्रोविजंस है तो हम उसका अब्यूज करें, हम उसको इलीगली यूज करें, हम उसको मतलब उसका एकदम अब्यूज करें, हम उसको सही से यूज ना करें। हमारे पास प्रोविजंस हैं। किसी से डोरी कोई मांगता है, दहेज मांगता है, आपके पास एक स्पेशल प्रोविजन है कि आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। आपके साथ कोई हैरेसमेंट करता है, क्या वो दिमाग की हो, पैसे की हो, जैसी मर्जी आपके पास, लेकिन आप उसका अब्यूज करना चाहते हैं, मिसयूज करना चाहते हैं, तो वो तो कहीं पे भी नहीं लिखा। दैट्स शेयर इनजस्टिस टू एवरीबडी इन द सोसाइटी। सो मैं अपनी फीमेल जितना फोक है, मैं उनसे यही कहूंगी, अनडाउटेडली हमने सेंचुरीज टुगेदर हमने ज्यादतियां सही हैं, हमारे पे बहुत कुछ हुआ है। आज भी एक बेटी अगर किसी घर में पैदा होती है, मेजॉरिटी, आई कैन राइट इट, आई कैन राइट इट विद माई ब्लड। लोग कहते हैं नहीं, लेकिन आज भी अगर बेटी घर में पैदा होती है तो लोगों के चेहरे पे एक वो दुख की लहर होती है। मे बी ये तभी होती है कि कल को बड़ी होगी, शादी करके चली जाएगी। समाज के अंदर इविल्स बहुत ज्यादा है, आप सुनते हैं क्राइम्स दिन ब दिन अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, छोटी बच्चियों के खिलाफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में एक छोटी सी नन्ही परी आए तो उसका अच्छे से आप उसका जो वेलकम है वो आप दुख की लहर से करें, क्योंकि थोड़े देर में वो बच्चा बहुत प्यारा लगता है। हम औरतों को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि अगर लाइफ में हमें कोई सक्सेस की लेडर पे चढ़ना है, सक्सेस का मतलब नहीं है कि पोजीशंस ऑक्युपाई करने, सक्सेस का मतलब है खुशी से भी रहना, खुशहाली घर में लाना, प्रोस्पेरिटी से रहना। तो हमें एक अपने जो मेन फोक हैं, जो अपने समाज में जितने भी वर्ग हैं, आज देखें, आज आदमी औरत वर्ग नहीं रहा है, ट्रांसजेंडर्स भी है, एलजीबीटीज भी हैं,
बहुत सारे हैं। तो वो हमें सबके साथ अच्छे से रहकर हमें बहुत अच्छे से समाज में रहना पड़ेगा। और ठीक है, अगर मैं सशक्त हूँ, 5 या 10% लोग सशक्त हैं, उनकी ये कैपेसिटी होनी चाहिए, उनकी ये एफर्ट्स होनी चाहिए, उनकी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो लोग सशक्त नहीं है, जो अनएम्पावर्ड लोग हैं, उनको सशक्त करें और इस समाज को एक बेहतरीन समाज बनाए रहने के लिए। जी। मैम, जिस तरह से आप एक एडवोकेट का ओहदा रखते हैं, तो जी। एक आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से 8 तारीख को वुमेन्स डे है, जी। आप किस तरह से जो है इस डे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? देखें, हम केक कटिंग होगी जी। और हमारे हमने इस बार ये डिसाइड किया, बिकॉज अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट कभी आप प्रीमिसेस में आएंगे तो आप देखेंगे वहाँ जो हमें सिक्योर करने वाले हैं वो पुलिस सिक्योरिटी लोग हैं। जी। उनमें 3 से 4 या 5 औरतें भी हैं। तो बड़ा एक फ़ख्र महसूस होता है कि आपकी हिफाजत करने वाले आदमी भी हैं और औरत भी हैं। तो दिस टाइम लास्ट ईयर आई ऑनर्ड, आई गेव लिटिल लिटिल टोकन्स ऑफ लव टू सीपर्स, क्योंकि आप देखिए अगर आपका शहर साफ नहीं होगा तो आप गंदगी में रहेंगे। ठीक है, तो दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सोनल्स हैं, जो हमारी ट्रैफिक विमेन है, ट्रैफिक पुलिस की औरतें जो बारिश खुले आसमान तले खड़ी होती हैं, धूप बारिश नहीं देखती, हम उनको सम्मानित करेंगे। एफर्ट तो हमारी यही होगी, एक एक फूल देंगे हम उनको, लेकिन हमारा यही रहेगा कि वो लोग हैं असली जो हमारी ड्राइविंग फोर्स हैं, वो लोग हैं जिनकी वजह से हम कामयाब हैं। अगर हम वकील यहाँ सेफ और सिक्योर हैं, हम उन लोगों की वजह से हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी टांगों पर खड़े रहते हैं और हमारी हिफाजत के लिए रहते हैं। सो हमारा एक, वी ऑल विमेन लॉयर्स वी डू केक कटिंग सेरेमनीज एंड देन वी ऑनर ईच अदर, क्योंकि मुझे लगता है जब आप एक दूसरे को सम्मानित करते हैं ना, उससे बड़ी खुशी का मौसम ये मौका कोई नहीं होता। और मैं कहूँगी मौसम ही है, इट्स जस्ट एन एटमॉस्फेयर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाएं या मायूस बनाएं। तो हमारी यही कोशिश रहती है, क्योंकि हम टेम्पल ऑफ जस्टिस में हैं, हम ही एक ऐसे लोग हैं जब कहीं किसी का कोई काम नहीं बनता, वो इस अदालत आलिया या कोई भी मुफस्सल जो अदालत है वहाँ का दरवाज़ा खटखटाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर कहीं सुनवाई नहीं होगी तो अदालतों में तो होगी। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से सबको वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं यही कहूँगी कि हम सारे एक दूसरे के साथ चलें। आदमी औरतों के बिना अधूरे हैं और औरतें आदमियों के बिना अधूरी हैं। थैंक यू। ਤੇ ਇਸਲਾਮਾ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਏ ਲਿਆਂਗਾ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਵਰ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। शुक्रिया थारो बहुत बहुत। सर, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ 8 ਤਾਰੀਖ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਹੈ, ਕੀ थारो एक मैसेज ਰਿਹਾ? पहली गल तो यह है कि वुमेंस डे की तमाम लोगों ने बहुत बहुत मुबारकबाद। समाज के अंदर इन इक्वलिटी ने ख़त्म करने वास्ते जितनी कोशिश की गई है, और आने वाला दौर में भी इसके ऊपर जितनी कोशिश की जाए मैंने लगे घट है। ख़ास तौर के ऊपर इस निज़ाम की अगर हम ख़ास तौर के ऊपर थोड़ा सारो पीछे जाकर देखेंगे तो सब तो पहला अगर हूँ दीन का एतबार नाल गल करूँगा तो यह इन इक्वलिटी ख़त्म की थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस वक़्त बच्चियां ना जिंदा दफन कर दितो जाए तो इस सितम ना इस जुल्म ना बंद करवाना लो अगर कोई थो तो वे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जिन्हों ने इस चीज़ को दर्श दितो कि भैया समाज के अंदर औरत में और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि बच्चियां का जड़ा राइट्स है आज की डेट में अगर हम गल करांगा, औरतों का जड़ा राइट्स है उसने काफ़ी इन्हेंस की होगी है, बढ़ा दितो गया है, और थोड़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। लेकिन जिन्होंने लोगों ने अपना हकूक का बारे में पतो चल गया है और जड़ा उन्होंने बिल्कुल जान पहचान रखें, वे लोग अपनी कोशिश कर गए। आज हमारी जड़ी लेडीज़ हैं, जड़ी वुमेन है, जड़ी भैन है, जड़ी माँ है, वे इस समाज के अंदर सर चा गए, किसी मर्द तो घट नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन में तो हम देखेंगे, हर डिपार्टमेंट में तो हम देखेंगे, कई ऐसी जगह नहीं है कि जित वे मर्दा तो घट परफॉर्म करे लगी। पायलट तो ले गए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कोई ऐसा प्रोफेशन दुनिया को नहीं है जिसमें इन्होंने अपनी छाप ना छोड़ी हुई और साबित की हो कि यो जेंडर जड़ो है यो एक बिल्कुल मामूली जी चीज़ है। इस तो अलावा सोच में, पावर में, फिजिकली, मेंटली ये मर्दा तो भी कई जगह ऊपर काम कर रही। और मैंने इस गल की बड़ी खुशी है कि बदलता समाज के अंदर या इन इक्वलिटी जड़ी है या दूर हुई है। थारा माध्यम के नाल बिल्कुल सुप्रिया जी ने बड़ी लंबी तफसील के नाल थारे नाल गल की। हूँ सिर्फ इन्नो कहना चाहूँगा कि भैया
ਅੱਜ थारी बेटी वह कर सके जो बेटो भी नहीं कर सकता। पिछले दिन मेरा एक दोस्त के घर में बेटी पैदा हुई, उसने मुबारक देन गया तो बड़ो खुश थो, मिठाई बंडा थो। तो मैं क्यों क्यों कह लो नहीं, बड़ो सुकून मिले है। बेटा ने आ गया देरगर्दी मचानी थी शायद, लेकिन बेटी ने इस कार ने संभाल लेना है इसना। और आज का डेट के अंदर जेडी बेटी है वे वालदेन की वह सेवा कर रही हैं जेडी उन्होंने लड़का भी नहीं कर रहा। ऐसो नहीं है कि हर जगह ऐसो है, लेकिन हर जगह कई जगह ऐसो भी हम देख रहे हैं कि जनाब बेटा तू बढ़ गए अपना वालदेन की खिदमत करन में, उनका एहसासात न जज्बात न मद्देनजर रखता में बेटी उन तू अगे निकल गई है। तो लिहाजा हमना इस चीज़ में किसी किस्म की यह सोच नहीं रखनी चाहिए कि बेटी है या बेटो है। और बड़ा फ़ख्र की गल है कि इस मुल्क प्यारा हिंदुस्तान जिसमें हम लोग बसा, इसके अंदर मिना या अपीरेंटली नज़र आवे कि जनाब या इनइक्वलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो यह बड़ी खुशाइन गल है। आज तो हम देखे लगा हमारा अपना हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के अंदर 2 जस्टिस हमारी लेडीज जस्टिस है, एक जम्मू ते एक कश्मीर तो अपॉइंट हो गई। वकील देखो तो हम बैठे हुए हैं, डॉक्टर हम कॉलेज में जा किसी मेडिकल कॉलेज में जा। और हमारा जम्मू कश्मीर में तो मेडिकल कॉलेज की जी सीट है वे 50-50 है। अगर 500 बच्चा तुमने MBBS में नीट क्वालिफाई करेगा तो 250 लड़की आएंगी और 250 ही लड़का आएगा। तो कितनी बड़ी गल है कि समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी कि सारा समाज ना एक नज़र के नाल देखियो जाए। तो उसके ऊपर आने वाला वक्त में भी हमने कोशिश करनी चाहिए। बच्चियां न पढ़ानो सब तो अहम तरजीह जड़ी है वाई है, क्योंकि बच्ची पढ़ी तो समाज पूरा पढ़ा हो। एक बच्ची जड़ी है खानदान न इंपावर करे। तो लिहाजा क्योंकि एक माँ बनना है, उसने अपनी औलाद न देखना है, अपना बच्चा न देखना है, तो उसकी गोद उसकी जड़ी परवश है वह अपनी औलाद के नाल एक तबका के मुताबिक चलती रहे। तो मेरी आज का इस त्याड़ा के ऊपर, इस मौका के ऊपर दिल की गहराइयां नाल मुबारकबाद पेश है। और यह गुजारिश करना चाहूँगा उन तमाम लोगों ना जितना भी समाज के अंदर तमना सुन रहे हैं कि भैया इनकी रिस्पेक्ट करनी है हमना उतनी ही करनी है जितनी हमने अपना पाइयाँ की करनी है, पेना ही करनी है, बच्चियाँ ही करनी है। और इन्होंने पढ़ाओ। सब तो अहम चीज़ यह है कि तमना देश देने की जरूरत नहीं लगी पेन, जिसले थारी बेटी पढ़ी लिखी होगी, जिसले वह अपना कदमा पर खड़ी हो जाएगी। आज कुड़ी MA BEd है, बेशक मैंने पता अनएम्प्लॉयमेंट को जमानो है, नौकरी नहीं है, लेकिन प्राइवेट वे 10-15-20 हज़ार रुपया की नौकरी अवेलेबल है, कर सके अपना पैरों पर अपना कदमा पर खड़ी हुए। और थोड़ा सारा उन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमने अवाम में नहीं उठना, हम एम्पावर हो गई हैं, हम बड़ी अच्छा अहदा पर बैठी हुई हैं, हमारी बड़ी अच्छी सैलरी है, हम उन अपना घर लाना या अपना करांगा, बाकी लोगों ने के मना। ऐसो भी नहीं उन्होंने सोचना, क्योंकि अपना अपना निज़ाम है, उन्होंने बराबर लेकर चलना चाहिए। और मिन्नत पूरी तवक्को है कि समाज पढ़ लिख के बराबरी में आवे। मेन फोकस तालीम, फिर कहूँगो तालीम पढ़ता रहो। और इसके ऊपर जिस वक्त ये पढ़ लिख के सामने आवेंगी, उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अडाप्ट करेंगी तो समाज के अंदर बिल्कुल उनकी इज्जत आबरू जड़ी है वो बरकरार रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर गलबात करने वास्ते। शुक्रिया थारो भी। थारो मैम बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सदाम जी। ते हमारे नाल मौजूद है एडवोकेट सुप्रिया मैम ते एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी, जिन्हें 8 तरीक जो वुमेंस डे है उसके बारे अपना व्यूज़ रखा। बाकी थारो इसके बारे क्या कहना है हम भी कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइए। और भी इसी तरह की मजीद अपडेट ले जुड़े रहो हमारे नाल, देखते रहो हमारे चैनल।